हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये लिखा हमने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। क्या है? NH2 NP3। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ये हो जाएगा 2S2 2P3। हमें पता है नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस सेल सेकंड है, उसमें दो ही सब सेल हैं S और P, D सब सेल नहीं है। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसमें यहाँ पर जैसे मान लिया फास्फोरस है तो ये 3S और 3P आएगा, तो उस केस में 3D भी आ जाएगा। एक डिफरेंशिएशन पॉइंट वाइज इसको बताएंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स इस ग्रुप की क्या क्या हैं? -3 +3 एंड +5। -3 नेगेटिव स्टेट क्यों आएगी? क्योंकि इन एलिमेंट के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, इसलिए इन पे चार्ज कितना आ जाएगा? -3। तो ये -3 स्टेट शो करेंगे। +3 कब आएगी? जब ये 3 ही बॉन्ड फॉर्म करें, मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। लेकिन एटम अपने से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करें तो उनकी पॉजिटिव स्टेट आ जाएगी। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टेट क्या आ जाएगी? 5। अब आगे बताया हमने नाइट्रोजन शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। नाइट्रोजन में जो -3 स्टेट आएगी वो कोवलेंट एज वेल एज आयोनिक दोनों तरह के कंपाउंड्स में आएगी, यानी कि नाइट्रोजन दोनों तरह के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम फास्फाइड है, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, कैल्शियम नाइट्राइड है। कैल्शियम नाइट्राइड के अंदर नाइट्रोजन की स्टेट -3 है। अमोनिया के अंदर भी -3 है, लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और H नॉन मेटल है, तो NH के बीच कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो यहाँ N की स्टेट -3 किस वजह से है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। और यहाँ किस में है? आयोनिक बॉन्ड के अंदर। तो N की -3 स्टेट आयोनिक एज वेल एज कोवलेंट दोनों कंपाउंड्स में आएगी। अदर मेंबर्स हैं उनके अंदर -3 OS आएगी। OS मींस ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन वो किस में आएगी? ओनली थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे ये कंपाउंड है कैल्शियम फास्फाइड है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए वो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। तो ये कंपाउंड है फास्फोरस का, आर्सेनिक का। इसी तरह बाकी के भी कंपाउंड कैसे बनेंगे? कोवलेंट। और इनमें फास्फोरस की, आर्सेनिक की -3 स्टेट है। नेक्स्ट है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 OS। यहाँ पॉजिटिव स्टेट 2 है। +3 कब है? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। 5 कब है? जब ये पांचों करते हैं। ये हमने कल बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि ये जो पेयर है इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से ये डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो D और F इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उनकी शील्डिंग कम होती है। शील्डिंग कम होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इस पे इलेक्ट्रॉन पे, जैसे यहाँ 2s पे कहें तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इस पेयर का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो 3 स्टेट बिकम मोर स्टेबल एंड +5 स्टेट बिकम लेस स्टेबल।
क्यों है ये? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये पॉइंट हमने बताया। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 OS इंक्रीजेस बट +5 OS बिकम लेस स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब स्टेट की स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? यहां जैसे हमने बताया बिस्मथ ने कंपाउंड फॉर्म किया F के साथ, 5 बॉन्ड फॉर्म किए, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये कंपाउंड लेस स्टेबल है। आखिरी एलिमेंट के लिए तो हायर स्टेट लेस स्टेबल होगी, किससे? लोअर स्टेट से। तो स्टेट का मतलब वो जो कंपाउंड बनेंगे वो मोर या लेस स्टेबल होंगे। तो लास्ट एलिमेंट के अंदर लोअर स्टेट हायर से मोर स्टेबल हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लोअर स्टेट का कंपाउंड है वो हायर स्टेट वाले से मोर स्टेबल होगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। एक पॉइंट ये नोट करें, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एबिलिटी टू फॉर्म p pi बॉन्ड। ये एबिलिटी किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन शो ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 to +5। अकेले नाइट्रोजन की ही एबिलिटी है Q -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 सभी स्टेट शो कर सकता है। उसका कारण बताया, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वो p pi बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन के केस में कितनी होगी? 4। नाइट्रोजन में मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर d ऑर्बिटल नहीं होता। तो 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे? जैसे हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया में नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। इन 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के थ्रू क्या बना लिया? NH3। और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर n के पास प्रेजेंट है। ये भी एक बॉन्ड बना सकता है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा ये? कोऑर्डिनेट। ये हमें याद होगा कि अगर एक एटम के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या बनाते हैं वो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड फॉर्म किए हैं। 3 तो कोवलेंट फॉर्म किए हैं और 4th कौन सा बनाया? कोऑर्डिनेट। हालांकि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद N के साथ चारों H के बॉन्ड एक जैसे हो जाएंगे। यानी कि ये जो कंपाउंड बनेगा अमोनियम, इस अमोनियम के अंदर N के चारों H के साथ एक जैसे बॉन्ड है। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मेथड डिफरेंट है, बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है। तो नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4 ही रहेगी। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी एलिमेंट है, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के अंदर क्या होगा? ये 3s, ये क्या होगा? 3p। और यहाँ थर्ड सेल है तो उसमें d सब सेल भी है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन 3s से किस में आ जाएगा? 3d में। तो अब देख सकते हैं हम 5 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो फास्फोरस में और बाकी सभी एलिमेंट्स में ये d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वो 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। यानी कि बाकी की कोवलेंसी 4 से इंक्रीज हो सकती है, नाइट्रोजन की 4 से इंक्रीज नहीं हो सकती। रीजन क्या है? N के पास वैकेंट D नहीं है और बाकी के पास वैकेंट D प्रेजेंट है। तो ये हमने बताया मैक्सिमम कोवलेंसी इज 4 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल्स। किसके लिए है ये? नाइट्रोजन के लिए। बट अदर मेंबर्स शो कोवलेंसी ऑफ 5 और 6। ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेंगे। मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, बट अदर मेंबर्स में क्या बताया? कोवलेंसी 5 और 6 हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट D ऑर्बिटल्स। जैसे अमोनियम में नाइट्रोजन की कोवलेंसी 4 है, बताया अभी 4 बॉन्ड फॉर्म किए। PCl5 में P ने 5 बॉन्ड फॉर्म किए। PF6 नेगेटिव चार्ज है, इसमें P ने 6 बॉन्ड फॉर्म किए। तो नाइट्रोजन के अलावा जो बाकी मेंबर्स हैं, इनकी कोवलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, 5 या 6 भी हो सकती है। आगे बताया ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम +1 to +4 शो डिस्प्रपोर्शनेशन।
इन एसिडिक मीडियम। क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन? वो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए और साथ साथ रिड्यूस हो जाए। जैसे एग्जाम्पल लिखा है हमने, ये HNO2 है, नाइट्रस एसिड कन्वर्ट होता है ये किसमें? नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो यहाँ N की स्टेट है +3, यहाँ N की स्टेट है +5, यहाँ N की स्टेट है +2। तो N की स्टेट +3 से +5 होती तो यहाँ पर N क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। यहाँ +3 है, यहाँ पर +2 है, डिक्रीज हो गई तो क्या हो गया? रिड्यूस। तो इस रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूस हुआ है। तो इस तरह की रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्रपोर्शनेशन। ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस फ्रॉम -3 to +5, फास्फोरस की लगभग सभी स्टेट्स क्या शो करती हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। ये एग्जांपल है, ये फास्फोरस एसिड है, ऑर्थोफास्फोरस एसिड। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोफास्फोरिक एसिड में और फास्फीन में। यहाँ P की स्टेट +3, यहाँ P की +5, तो 3 से 5 क्या हो गया? इंक्रीज। फास्फोरस हो गया यहाँ ऑक्सीडाइज और यहाँ से यहाँ क्या हो गया? रिड्यूस। तो ये एग्जांपल किसके हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। बाकी जो एलिमेंट हैं फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी 3 स्टेट मोर स्टेबल होती है। क्यों होती है? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 स्टेट इन एलिमेंट्स में कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू N एंड P। इसलिए इन 3 एलिमेंट्स में डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता। आगे स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन। कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है जनरली क्या बोलते हैं उसको? हाइड्राइड्स। यहाँ जो हाइड्राइड्स बनेंगे उनका जनरल फार्मूला है EH3। अब ये हमने इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड लिखे हैं। नाइट्रोजन फॉर्म करता है अमोनिया, फास्फोरस फॉर्म करता है फास्फीन, आर्सेनिक फॉर्म करता है आर्सेन, एंटीमोनी फॉर्म करता है स्टीबिन और बिस्मथ फॉर्म करता है बिस्मथीन। ये इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं। स्टार्ट करते हैं इनका स्ट्रक्चर। इन सभी हाइड्राइड्स के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है, एटम है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इनकी जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी? पिरामिडल। सभी हाइड्राइड की शेप क्या है? पिरामिडल। वो चाहे अमोनिया है चाहे फास्फीन है। डिफरेंस बॉन्ड एंगल में है। यहाँ जैसे हम देखें HNH बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री 8 मिनट है, जबकि फास्फीन के अंदर HPH बॉन्ड एंगल है वो 93 डिग्री 6 मिनट है। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि टॉप से बॉटम जाएंगे। ये एलिमेंट्स हमने बस यहाँ लिखा, लेकिन टॉप से बॉटम की बात नहीं, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट है। टॉप से बॉटम जाएंगे तो ये जो HEH बॉन्ड एंगल है, HEH बॉन्ड एंगल ये डिक्रीज हो जाएगा। हम इस एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं डिक्रीज क्यों होगा। देखें, इन सभी एलिमेंट्स में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, साइज स्मॉलेस्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से क्या होगा? N और H के जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो N के टुवर्ड्स डिस्प्लेस हो जाएंगे। ऐसे देखें, ये जैसे दिखाया हमने N और H का जो बॉन्ड पेयर है वो H के टुवर्ड्स डिस्प्लेस हो जाएगा। जितना ये NH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर N के टुवर्ड्स ज्यादा होगा उतना इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। जबकि दूसरे एलिमेंट्स में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जैसे फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग हाइड्रोजन के इक्वल है, तो PH का पेयर है वो लगभग बीच में रहेगा।
उससे क्या होगा, इन बॉन्ड पेयर की डिस्टेंस यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ डिस्टेंस कम होगी। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये जो बॉन्ड पेयर्स के बीच की डिस्टेंस है बढ़ती जाएगी। उससे क्या फर्क पड़ेगा, अमोनिया में ये जो डिस्टेंस है बॉन्ड पेयर्स के बीच में ये मिनिमम है, इसलिए इन बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन ज्यादा है। रिपल्सन होने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ये हमने लिखा HNH बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन HPH बॉन्ड एंगल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्यों है ये, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्गर रिपल्सन बिटवीन NH बॉन्ड पेयर्स बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से क्या हुआ है, NH जो बॉन्ड है ना, इसका पेयर हमें पता लाइन ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लाइन है, ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने यहाँ ये पेयर दिखा दिया। तो N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने से NH का पेयर N के नजदीक जाएगा, और नजदीक जाने से इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, इसलिए इनके बीच रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये बॉन्ड दूर दूर हो जाएंगे, तो ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो HEH बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। क्यों, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहें, थर्मल स्टेबिलिटी कहें, वो डिपेंड करती है किस पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। कैसे, डायरेक्टली। जितना इन एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। थर्मल स्टेबिलिटी मीन स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट। किस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड। अब हमें पता, देखें N का स्मॉलेस्ट साइज है, इसलिए NH सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, उससे ये जैसे यहाँ BIH बॉन्ड है, ये सबसे वीक होगा। NH का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, BIH का सबसे वीक है, इसलिए अमोनिया मोस्ट स्टेबल है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जो हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा। अब वो जितना जल्दी करेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये भी डिपेंड किस पे करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। हमें पता है कि NH बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो NH3 सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। जितना स्टेबल उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये सबसे कम स्टेबल है क्योंकि BIH बॉन्ड सबसे कम स्टेबल है। उसका रीजन, क्योंकि BIH में बिस्मथ का लार्जेस्ट साइज है। तो BIH बॉन्ड सबसे वीक है, इसलिए सबसे जल्दी ब्रेक होगा। तो इनमें हाइड्रोजन जल्दी डोनेट कौन करेगा, बिस्मथ ही। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका रीजन यही लिखना है। दोनों केस में रीजन की ये दो सेम लाइन है, तो यहाँ रीजन में हमने क्या लिखना है, इट इज बिकॉज EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम। थर्ड प्रॉपर्टी है बेसिक स्ट्रेंथ। ये जो हाइड्राइड्स हैं ये कौन से बेस हैं, लेविस बेस। किसे कहते हैं लेविस बेस, जो लोन पेयर को डोनेट करे। स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे, जो लोन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा। तो अब देखिए डोनेशन कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी। इन सभी सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेम है, एक एक है। डिफरेंस किसमें है, साइज में। टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब साइज कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहाँ ज्यादा वॉल्यूम है, इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ वॉल्यूम कम है, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम अमोनिया के केस में
हाईएस्ट है। इसलिए अमोनिया के अंदर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की मैक्सिमम है, इसलिए अमोनिया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। हालांकि ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, तो अमोनिया तो वीकेस्ट बेस होना चाहिए था, लेकिन ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, अमोनिया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। उसको एक्सप्लेन हमने किस बेस पे किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एन का स्मॉल साइज होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ हाईएस्ट है, इसलिए लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी एन की हाईएस्ट होगी। इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया, तो बॉन्ड किसके बीच में बना? एन और एच के बीच में। फास्फीन में डोनेट लोन पेयर पी ने किया, तो बॉन्ड बना पीएच। अब ये देखो जो डोनेशन है वो किस में जल्दी होगा, ये डिपेंड करेगा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो कितना स्टेबल है। यहाँ NH बॉन्ड है, यहाँ पीएच बॉन्ड है। NH बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पीएच। क्यों? क्योंकि N का स्मॉल साइज है, तो जितना स्टेबल बॉन्ड बनेगा उतना जल्दी फॉर्म होगा। तो यहाँ से भी क्लियर है कि लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की फास्फोर से ज्यादा है, इसलिए क्या कहेंगे? अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन फास्फीन। और बाकी जैसे हम कंपेयर करें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसका शॉर्ट ले लें और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजुअली यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स की ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। मोलिक्यूल्स में 3 तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्पर्सन फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही केस में बनता है, जब H के साथ नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो। याद रखें, ये 3 एलिमेंट फॉर्म, ये 3 एलिमेंट ही H बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। और कंपैरेटिवली हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो अब हम इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और बाकी सभी के अंदर क्या फॉर्म होगा? डिस्पर्सन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अपॉन सरफेस एरिया। जितना मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा है उतना डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन यहां से लेके यहां तक सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। P से बिस्मथ की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और बॉइलिंग पॉइंट वो एनर्जी है जो हम सप्लाई करते हैं टू ब्रेक द डिस्पर्सन फोर्स। इसलिए यहां से यहां जाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन से ज्यादा है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका रीजन है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंड हैं, जबकि PH3 के मॉलिक्यूल के बीच में वीक डिस्पर्सन फोर्स है, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन से ज्यादा होगा। एक बात यहाँ से और ध्यान दें, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछें तो ध्यान दें अमोनिया दोनों इन सब के बीच में है। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट फास्फीन का है और हाईएस्ट बिस्मथीन का है। यहाँ क्वेश्चन MCQ टाइप भी आ जाएगा, 4 कंपाउंड लिख देंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, या जो भी प्रॉपर्टी है कौन सा लीस्ट स्टेबल है, कौन सा मोस्ट स्टेबल है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट है, किसकी मिनिमम है। तो MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं, अरेंज करना आ सकता है, और तीसरा इस तरह से रीजनिंग टाइप आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट नहीं है। अब जनरली अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है,
ये इन तीनों में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में वीक है, इसलिए इन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होने से डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाँ, बराबर के साइज हैं तब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इससे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इन दोनों के साइज कंपेरेबल हैं, लेकिन इनके साइज तो नाइट्रोजन से काफी बड़े हैं, इसलिए यहाँ जो डिस्पर्सन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देंगे हाईएस्ट नहीं है, इनके बीच में आता है। अब जैसे क्वेश्चन हम बता रहे थे, फास्फीन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फास्फीन, एक्सप्लेन। तो क्या कहना हमने? इन केस ऑफ अमोनिया molecules are bound together by stronger hydrogen bond, but in case of phosphine molecules are associated through weak dispersion force. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7.4, why does ammonia form hydrogen bond but PS3 does not? H bond अमोनिया में ही क्यों बनता है? कारण है अमोनिया के अंदर जो NH बॉन्ड है वो पोलर होते हैं, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, N की क्या वैल्यू है 3, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से N पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, H पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो जहां चार्ज आता है वो क्या बनते हैं? पोलर। तो यहाँ जो NH बॉन्ड है वो पोलर है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, और इसलिए अमोनिया के अंदर क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बट इन PS3 PH बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो यहाँ चार्ज ऑलमोस्ट नहीं आएगा और नॉन पोलर है, इसलिए H बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन फॉर्म करते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो PS3 पोलर नहीं है, इसलिए यहाँ से बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट है 7.4, why is bismuthine the strongest reducing agent among the hydrides of group 15 elements? 15 ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड्स में बिस्मथीन सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए BiH बॉन्ड सबसे वीक है, तो ये सबसे इजीली ब्रेक होगा। तो इन सभी हाइड्राइड्स के अंदर बिस्मथीन है, वहां से मोस्ट इजीली हाइड्रोजन मिलेंगे, इसलिए बिस्मथीन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? में ये बिस्मथीन लीस्ट स्टेबल है, तो इजीली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इजीली हाइड्रोजन मिलेंगे, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।